छोटी बहू। देखिए, अब मैं यहाँ ज्यादा देर तक ऐसे खड़ी नहीं रह सकती। आप चलने छोड़ने तो ठीक है, नहीं तो मैं रिक्शा करके चली जाऊंगी। आप रिक्शे में कैसे जाएंगी? पैसे हैं आपके पास? वो मैं छोटू मामा से ले लूंगी। छोटू मामा से पैसे मांगते हो, आपको शर्म नहीं आएगी? आपके स्कूटर में जाने से कम शर्म नहीं आएगी? अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। और घर जाके अच्छे से दवाई खा लेना, भूलना मत। वैसे भी आप मेरी बात मानती कहाँ हैं? बिल्कुल भी बदली नहीं है आपकी आदत। चलिए, आप पीछे बैठेंगी तो मुझे अच्छे से पकड़ के बैठना। अरे जी, आप इतना धीरे क्यों चला रहे हैं? अरे क्योंकि इस रोड पे इतने सारे बम्पर है ना, तो आप फिर गिर सकती हैं, आपको लग सकती है, इसलिए धीरे चला। पर मुझे तो कोई बम्पर दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ ना, इस रोड पे बहुत सारे बम्पर है, एक के बाद एक है। मेरा रोज इसी रोड से आना जाना होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए ना, मुझे अच्छे से पकड़ लीजिए ताकि आप गिरे नहीं। और आई होप आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। मैं भला किसी और के होने वाले पति को क्यों पकड़ूं? बुरा लग रहा है मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए थे आपको छुए। माँ ने दूसरी लड़की से शादी फिक्स कर दी मेरी। उनको मुंह पर मना भी नहीं कर पा रहा, पर मैं नहीं जानता कैसे मैं उसका साथ निभाऊंगा। हे माँ दुर्गा, कुछ मदद कीजिए। ऐसा कुछ कीजिए कि किसी और को अपनी जिंदगी में लाना ही ना पड़े मुझे। कितने दिन बाद आपको छुआ मैंने, आज आपका नाम लिया मैंने आपके मुंह पर, लेकिन फिर भी लग रहा है सब ठीक है जैसे पहले था। आपको छूने से लगता है कि आप पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है, और अब ये हक जताना ठीक नहीं होगा। आप शादी कर रहे हो, मैं भी खुद को उदास नहीं रहने दूंगी। अब छोटू मामा से कहूंगी, जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। पर क्या मैं कभी किसी और को अपना पाऊंगी? मैं तो अब भी आपसे ही प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ मैं। अरे कैसा रहा एग्जाम बेबी? अच्छा था मामू, पर जॉब मिलेगी कि नहीं ये नहीं पता। अरे एग्जाम कैसा रहा पहले ये बताओ। जॉब मिले या ना मिले ये बात की बात है, तुम्हारा खुद का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। वो तो हुआ ही है मामू। लेकिन लौटने में इतनी देरी क्यों हो गई? कहाँ देर हुई मामू, समय से तो लौट आई हूँ। नहीं, मैंने तो बाहर एक स्कूटर की आवाज सुनी। तुम क्या किसी के साथ में आई हो? जवाब दो, चुप क्यों हो? कोई छोड़ने आया तुम्हें? मामू आप भी ना, आप कौन छोड़ने आएगा मुझे? मतलब तुम स्कूटर पे नहीं आई? मामू मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। आपने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे सहारा दिया है। वो अर्जुन छोड़ने आए थे मुझे। क्या 2 दिन में उसकी शादी है और तुम उसके साथ स्कूटर पे आई हो? क्या
क्या करती मामू, रास्ते पे ही सीन क्रिएट करने लगे थे वो। मतलब ये मामू कि वो मुझे बार बार अपने स्कूटर पे बैठने के लिए कह रहे थे। और हाँ, वो उनके स्कूटर से ना मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए वो। क्या एक्सीडेंट होने वाला था? क्या बोल रही हो तुम? हाँ मामू, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। मैं ना फोन पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देख रही थी और वही देखते देखते रोड क्रॉस कर रही थी। सिग्नल खुला हुआ था और अचानक से उनका स्कूटर मेरे सामने आ गया। वो था अच्छा हुआ उन्होंने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो। कितना बेवकूफ लड़का है वो। आराम से स्कूटर नहीं चला सकता वो? नहीं नहीं मामू, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी मतलब? अरे एक्सीडेंट हो जाता, अगर बाइक चलाना है तो आराम से चलाए। मामू सच में इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, मैं फोन पर खोई हुई थी। ये सब करने से कुछ नहीं होता। चलाने वाले को ध्यान से चलाना चाहिए। अगर कुछ होता तो उसका लड़का मेरी बेटी को मारना चाहता है। मैं अभी जाके दुर्गा को फोन करता हूँ। मामू 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 मेरी। नहीं नहीं श्रुतु मामा, रुक जाइए प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? इतनी बड़ी गलती करके क्या बच जाएगा वो? कोई और होता ना तो मैं घसीट कर ले जाता पुलिस स्टेशन उसको। छोटू, अंदर आ सकते हैं? अरे भाभी, आप लोग एक साथ मेरे कमरे में, बताइए। क्यों आ नहीं सकते क्या? आ सकते हैं, तभी तो आप लोग आए हो। अच्छा अर्जुन भैया, एक बात सच्ची मुच्ची बताइए ना, आप सच में ही शादी कर रहे हैं क्या? भाभी 2 दिन में मेरी शादी है, तो आप ये सवाल मुझसे अब कर रही हैं? हाँ, फिर भी एक बात पूछ लिया। ऐसे भी हम लोग आपको ये बताने आए हैं कि हम इस शादी में शामिल नहीं होना चाहते और ना ही इस शादी का हिस्सा बनेंगे। पाप लगेगा तुझे छोटू, तुझे भले इस पाप से डर ना हो, लेकिन हमें तो है ना। मुझे क्यों पाप लगेगा? आना भी तो दूसरी शादी कर रही है ना। मर जाऊंगी, लेकिन इस बात पे मैं भरोसा नहीं करूंगी। आना ने ये बात मुझसे खुद कही है। कहाँ बात हुई? हाँ, आज जब मैं वापस लौट रहा था घर तो मुलाकात हुई थी आना से। अच्छा, क्या कहा उसने? वो भी शादी कर रही है क्या? उसने यही कहा कि अगर मैं दूसरी शादी कर रहा हूं तो वो भी पीछे नहीं हटेगी, वो भी दूसरी शादी करेगी। शादी कर लेगी और शादी करना दोनों एक बात नहीं होती है भाई। छोटू मामा ने आहाना के लिए एक रिश्ता ढूंढा था और आहाना ने पहले उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब उसे पता लगा कि मेरी शादी फिक्स हो गई है तो उसने मुझे आज साफ साफ बोल दिया कि वो उस रिश्ते को हाँ कर देगी। ये बात उसने खुद कही है? आपने उसके मुंह से सुनी है? नहीं नहीं, जरूर गुस्से में कहा होगा उसने, अब से रूठी हुई है ना इसलिए कह दिया होगा, बस ऐसा नहीं हो सकता। और आप भी क्या समझेंगे ये सब नाराजगी? अपनों का ये रूठना मनाना ये सब समझते हैं आप? मुझे तो लगता है आप कुछ भी नहीं समझते अर्जुन भैया। बोका। वो तो ये बचपन से ही है। छोटू तू गलत कर रहा है, क्या सुलह नहीं कर सकता तू उसके साथ? दीदी भाई, आप बोल रहे हो ये सारी बातें? मेरा डिवोर्स हो चुका है उसके साथ, और कैसे सुलह कर लूं मैं? क्या बातें कर रहे हो आप लोग? शादी की खुशी में वो स्कूटर में उड़ने लगा क्या? अरे नहीं मामू, सच में इस बार उनकी कोई गलती नहीं थी। तुम उसे डिफेंड क्यों कर रही हो? क्या जरूरत है उसकी बचाव करने की? मामू मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, और मैं उन्हें डिफेंड क्यों करूंगी? मैं बस सच बोल रही हूँ मामू, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद थी, मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। और मामू सच में उनकी गलती नहीं थी। अगर उनकी गलती होती ना तो पब्लिक खुद उनको खासा कर देती। पब्लिक ने कुछ नहीं किया तो मैं भी नहीं कुछ करूंगा उसको। मैं भी फोन अब मामू नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मामू, प्लीज आप बात को और मत बढ़ाइए। मामू देखिए, मैं नहीं चाहती कि इन सब के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। तुम मना कर रही हो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। जिसके साथ तुम्हारा अभी कोई रिश्ता नहीं रहा, 2 दिन बाद वो जो दूसरी लड़की से शादी करने वाला है उसके लिए तुम इतना कंसर्न क्यों दिखा रहे हो भला? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम भी ना एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। मामू दुनिया में सब लोग नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। जब भी ख्याल आया ना कि मैं
मैं किसी और के घर की बहू बनकर जाऊंगी, किसी और को अपना पति कहूंगी तो क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं अब तक। मामू ये सारी बातें कहने के लिए थोड़े ना होती। हाँ हाँ, लेकिन वो तो तुम्हें कभी प्यार नहीं करता था। क्या पता, कुछ गलतियां मेरी भी थी। तुम्हें लगता है ऐसा? हाँ। मान लो अगर किसी दिन तुम दोनों फिर से एक साथ रहो तो क्या तुम अपनी गलतियां सुधार लेती? हाँ मामू, शायद सुधार लेती। आना की कीमत ना आपको दोबारा शादी करके ही समझ में आएगी। कर लीजिए शादी, ले आइए दूसरी बीवी, लेकिन वो कभी भी आहाना की बराबरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आहाना जैसी कोई हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है भाभी, जो लड़की डिवोर्स के 2 दिन बाद दूसरी शादी के बारे में सोच रही है, कैसे एक्सेप्ट करेगी उसको सोसाइटी? हाँ, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? ओह, तो मतलब आप शादी करें वो गलती नहीं है, लेकिन आहाना लड़की है ना, वो शादी नहीं कर सकती, नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना? क्या ये समाज सिर्फ उसी के लिए, आपके लिए नहीं है क्या अर्जुन भैया? भाभी मैं एक लड़का हूं। तो क्या हो गया, आप लड़के हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? पर ये क्या लड़का लड़की लगा रखा है छोटू? जो गलत होता है वो गलत होता है और जो सही होता है वो सही। अब सबको ये सारी बातें ना आहाना ने सिखाई है, तभी आप मुझे आके बोल रहे हो ये सब। हाँ छोटू, उसी ने सिखाया, और जब से वो इस घर से गई है तब से हम रोज एक ही बात सोचते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त वही था जब वो यहाँ हमारे साथ थी, और उसी की वजह से हमें ये बात समझ में आई है कि हमारी हैसियत क्या है आप सबके सामने। इतने दिनों तक उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, उसका कोई मोल नहीं है क्या अर्जुन भैया? 2 दिन हुए नहीं डिवोर्स हुए और आपको दूसरी घोड़ी चढ़नी है, सच में? वैसे आपकी माँ कह रही थी आप बहुत उदास हैं। मुझे तो 1% भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। बस उदासी का नाटक कर रहे हैं ताकि आपकी माँ आपकी जल्द से जल्द शादी करा दे, यही कारण है और कुछ नहीं। मैंने माँ से इस बारे में कुछ नहीं बोला, और ना ही आप लोगों से, तो आप लोगों की सलाह नहीं चाहिए मुझे। अगर आप लोगों को शादी के बारे में कुछ भी बोलना है ना, तो आप माँ से बात कीजिए प्लीज। और माँ हमारी बात सुनेगी? कभी नहीं। हम सब ने तो माँ को कह भी दिया है, माँ बस यही कहती रही कि उनका लाडला बेटा उदास रहता है आजकल, ठीक से खाता पीता नहीं है। एक लड़की के लिए मेरा बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा क्या? अच्छा ही हुआ वो लड़की चली गई, अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। सही तो कह रही है माँ, कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने। आना आप लोगों से बहुत क्लोज थी ना, गहरी दोस्ती थी ना आप लोगों की आना से। आप लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया, ना मुझे वक्त दिया, ना मुझे समझने की कोशिश की। तो माँ एकदम सही बोल रही है। मैं तो पति होके, सॉरी, पति तो था ना, आज तक कोई वक्त निकला मेरे लिए, ना कभी मेरे बारे में सोचा उसने। लेकिन आपने तो अपनी पसंद से शादी की थी ना उससे। हाँ भाभी, की थी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। अब समझ में आया कि गलती हो गई आपसे भैया? हाँ भाभी, अब समझ आया मुझे। आना में इतनी अकड़ और इतना घमंड है ना कि उसने एक भी बार खुद से सुलह करने की कोशिश नहीं की, तो वो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है ये चीज? मेरे एक बार बोलने पर वो ये घर छोड़कर चली गई। अरे रुक नहीं सकती थी? ऐसे कौन जाता है? असल में ना, सच में मैंने कभी उनका ख्याल नहीं रखा। सिर्फ परिवार और परिवार की औरतों के साथ रहती थी मैं, माँ के साथ समय बिताती थी। उन्हें तो कभी इंसान समझा ही नहीं मैंने। मुझे लगता था कि उनके घर वालों को अपना लूंगी तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। पर मैं गलत थी शायद। मैं समझी नहीं कि हर इंसान की ना अपनी जरूरतें होती है, और शायद मैं उनकी जरूरतें कभी पूरी नहीं की। गलती थी मेरी।
वैसे इन बातों का कोई फायदा नहीं, जो होना था तो वो हो गया। पर वो छोटू गधा कहीं का, उसने तो तुम्हें मुंह पे कह दिया था कि तुम उसके लायक नहीं हो। हाँ, कहा था। शायद इसी वजह से कहा होगा, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल भी समय नहीं देती थी। पहले ना हमारे बीच सब कुछ ठीक था छोटू मामा। वो बहुत कुछ चाहते थे मुझसे, लेकिन ये भी एक बात है कि मैं उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनती थी। ये भी सच है। तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा और धीरज दिखाती तो उसके साथ मिलजुल कर रह पाती? हाँ छोटू मामा, शायद रह पाती। खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अब सब खत्म हो चुका है हमारे बीच। हाँ, सही कहा तुमने। उधर तो शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। और हाँ, दुर्गा आज कपड़े वगैरह खरीदने गई थी और मुझे कुछ देर पहले ही फोन आया था उसका, और कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है उसके पास। किसी तरह लड़की को यहाँ से ससुराल ले जाएंगे, और क्या। हाँ बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस दिन पता नहीं कितने लोग आएंगे सुबह से, और ज्यादा लोगों की व्यवस्था करने का समर्थ तो है नहीं। सारा बोझ तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। और वैसे भी अर्जुन और उसके घर के लोग शाम तक यहाँ आ जाएंगे। शाम को किसी तरह रजिस्ट्रेशन और थोड़ी बहुत शादी की रस्में निभाकर दुल्हन को ले जाएंगे। दुर्गा खुद आएगी दूल्हे को लेकर, बस वही अकेली आएगी। और उस दिन वो लोग यहाँ रुकेंगे भी नहीं, और यहाँ के एक दो पड़ोसियों को बुलाऊंगा बस। अगर आप एक लड़की से ये कहेंगे कि आप उसके साथ घर बसाना नहीं चाहते, उसे शादी करके आपने गलती की है और आपने जैसा सोचा था वो वैसी लड़की नहीं है, तो उसके लिए अपमान नहीं होगा क्या? हम सब तो ये सब सुनते ही आ रहे हैं। हाँ ये सही है, मेरे पति मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहते। पोल्टू दादा ने तो मजली भाभी से ऐसा बहुत बार कह चुके। मजली भाभी के पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो यही है। पर अहाना के पास तो रास्ता है ना, इसीलिए वो चली गई। कौन सा रास्ता? वो अपनी माँ के घर भी तो जा सकती थी ना। हमारे पहचान वाले के घर जाना जरूरी था। तो क्या हो गया छोटू? वो पहचान वाले उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी वो आज वहां है, कल हो ना हो क्या पता। सही कह रही है भाभी। अब वो वहां नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरी शादी कर रही है, किसी और पर डिपेंडेंट होना चाहती है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना आपकी हाना, कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब तो वो दूसरी शादी कर रही है ना, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे किसी और की जरूरत है, किसी और पर डिपेंडेंट होना चाहती है वो। सूरज ना निकले ये तो मान सकती हूँ, लेकिन आना दूसरी शादी कर रही, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगी। पता नहीं भाभी, आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि आना दोबारा शादी नहीं करेगी? मेरी शादी को 2 दिन बचे, और इसी बीच ना वो अपनी शादी की डेट निकालेगी। देख लेना। मुझे तो बस ये देखना है कि कौन एक डिवोर्सी लड़की से शादी करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। नहीं अर्जुन भैया, हम इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, ये हो ही नहीं सकता। और अगर कर भी रही है तो क्या अन्याय कर रही है वो? कमाल है भाभी, अभी तो आप चांद तारे की बातें कर रही थी, आपको विश्वास नहीं हो रहा था इस चीज पे, लेकिन 1 सेकंड में ही आप अपनी बात से पलट गई। खैर जाने दीजिए, थैंक यू आने के लिए। अर्जुन भैया, एक मिनट। देखिए, आहना को जहां तक हमने देखा है वो शादी नहीं करेगी दूसरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई लड़की दूसरी शादी करना चाहे तो उसे हम गलत समझे। क्योंकि अगर एक लड़का दूसरी शादी कर सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं? और वैसे भी अर्जुन भैया, आपने तो उसका कितना नुकसान किया ना। मैंने नुकसान किया है? क्या क्या नहीं किया है? एक लड़की के साथ शादी करके एक दिन भी आप उसे खुश रख पाए क्या? क्या आप उसके मन मुताबिक बन पाए कभी? हमेशा उसे रोकते और टोकते रहे आप। वो कुछ भी करना चाहे, हमेशा ये नहीं करना, वो नहीं करना।
कभी सपोर्ट किया आपने उसका? अगर आप उसे सपोर्ट करते तो आज आपकी क्या जिंदगी होती, आप खुद ही सोचिए। उसे कहीं और जाना पड़ता क्या? हाँ हाँ भाभी, आप एकदम सही कह रही हैं। अभी थोड़ी देर में आप ये भी कहेंगी कि मुझे उसके इशारों पर नाच लेना चाहिए था, पर आई एम सॉरी, मैंने वैसा नहीं किया, तभी आज हमारी शादी टूट गई है। मैं किसी के इशारों पर नाच नहीं सकता, बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो लड़की आएगी उसके साथ क्या करेंगे आप? मैंने तो सुना है कि आप उसे देखने तक नहीं गए और ना तो शादी तक आप उसे देखना भी चाहते। आपने कह दिया कि बड़ी माँ ने देख लिया, वही काफी है आपके लिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने उसकी फोटो भी देखी है या नहीं? माँ ने दी थी शायद, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब इच्छा नहीं है तेरी इस शादी में, जबरदस्ती राजी हो गया तू। अरे इच्छा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है दीदी भाई? अहाना दूसरी शादी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पर तेरी शादी पहले फिक्स हुई थी ना, उसकी बाद में। अब माँ की बात काट नहीं सकता इसीलिए राजी हुआ था, या आहाना से बदला लेने के लिए, ये हम नहीं चाहते। तो तू ही बता दे क्यों हुआ राजी तू? मामू आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर लड़की वालों के पास पैसे कम है या वो खर्चा नहीं करना चाहते और अगर कम लोग आ रहे हैं तो मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। अच्छा तुम कर लोगी? हाँ मामू, क्यों नहीं कर पाऊंगी? वैसे दुर्गा ने तुमसे एक रिक्वेस्ट की है। जी बताइए, क्या कहा उन्होंने? दुर्गा ने शादी के मौके पर तुम्हारे लिए भी एक साड़ी खरीदी है। तुम तो शादी में काम वगैरह भी करने वाली हो, और उसने कहा कि वो साड़ी तुम पहन लो। तुम पहनोगी ना? हाँ मामू, जरूर पहनूंगी, क्यों नहीं पहनूंगी। एक माँ अपने बेटे की शादी करवा रही है, खुशी से मेरे लिए उन्होंने साड़ी खरीदी है, तो मैं क्यों ना पहनूं? आप माँ से कह दीजिएगा, मैं जरूर पहनूंगी। और तुम्हें तो बहुत बुरा लगेगा, मुझे पता है। नहीं मामू, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने खुद को ना बहुत मजबूत कर लिया है। पर फिर भी आंखों के सामने देखना, जो कभी तुम्हारा पति था, जिसके साथ तुम्हारी धूमधाम से शादी हुई थी, अब उसे किसी और लड़की के साथ देखना, और वही तुम्हारे सामने किसी और से शादी करेगा। तो क्या हुआ मामू, अब तो वो मेरे पति नहीं रहे, अब तो हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, कोई रिश्ता ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए मामू, और आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं सारी जिम्मेदारी संभालूंगी। तुमने मचा लिया मुझे बेटा, ऐसे बोल दूंगा दुर्गा को मैं। और सुनो, परसों शादी है और परसों एक अच्छा दिन भी है, इसीलिए वो सब कुछ एक साथ निपटा लेना चाहते हैं। तो तुम उस दिन सुबह से थोड़ा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह से ही रहूंगी। अब जब मैंने वादा किया है छोटू मामा, तो अपने खून की आखिरी बूंद तक दे दूंगी अगर जरूरत पड़ी तो। आपके भांजे की शादी बहुत अच्छे से होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी, आप निश्चिंत रहे। मैं फ्रेश होकर आती हूँ मामू। जाओ बेटा। एक काम करता हूँ, मैं माँ को बोल देता हूँ, आपके जितने भी सवाल है ना वो सारे जवाब दे देंगी। जाइए बता दीजिए माँ को, क्या हो जाएगा। माँ हमें डांटेंगी, फटकारेंगी, गुस्सा करेंगी हम पर, लेकिन हमारा जो सवाल है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आप इसे टाल तो सकते हैं, लेकिन ठुकरा नहीं सकते। और एक बात तो समझ में आ गई है कि आप ना जवाब देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सही जवाब आपके पास है ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इतनी आसानी से कोई अपनी पत्नी को कैसे भुला सकता है। तो इतनी आसानी से एक पत्नी अपने पति को भुला सकती है भाभी? बताइए क्यों कर रही है वो दूसरी शादी? शायद तुझसे बदला लेने के लिए। तो दीदी भाई आप ना उसकी चमची बनना बंद करो प्लीज। आपको क्या लगता है वो मुझसे बदला लेने के लिए दूसरी शादी कर रही है? और अगर ऐसी चीज है ना तो ये बहुत ही गलत कर रही है वो, इससे बचकानी हरकत हो ही नहीं सकती। क्या होगा उस लड़के का? उससे भी डिवोर्स ले लेगी बाद में और फिर पूरी जिंदगी बस यही करती रहेगी। हाँ ना, अपनी जिंदगी में क्या करती है हमें उसमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। हाँ भाभी, अभी तक तो आप उसकी तरफदारी कर रहे थे, आप सब उसके प्रतिनिधि बनकर आए थे ना मेरे पास, तो क्या हो गया अब एकदम से? अर्जुन भैया, हमें विश्वास है कि आहना शादी नहीं करेगी।
हाँ, पहले हम खुद ये बात पता कर ले, उसके बाद। तो ठीक है ना, आप एक काम करिए, आप पता कर लीजिए और प्लीज मुझे भी आके बता देना और ये बोल देना कि दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अर्जुन भैया आप सही थे। ठीक है, अगर आना फिर से शादी करती है, जो कि उसका अधिकार है, फिर भी हम सब आपसे वादा करते हैं, अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो हम उससे हर रिश्ता, हर नाता तोड़ देंगे। सही कह रही है जीजी। और जितनी भी अभी तक हमने आपको बातें सुनाई हैं, उसके लिए हम खुद आकर आपसे माफी मांगेंगे। और अगर आना गलती करती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी गलती करोगे अर्जुन भैया। आप भी मतलब? मैंने क्या गलती की है? एक तो मुझे यही समझ नहीं आता कि मैंने गलती क्या की है। तुमने भी तो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की ना छोटू। तू तो जा सकता था उसके पास, उससे बात कर सकता था, उसे घर वापस लेकर आ सकता था, पर तूने तो नहीं किया ना। ये बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही? मैंने जो भी किया वो एकदम सही किया। अहाना ये घर छोड़कर गई थी ना, तो वापस आने की भी उसी की जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से इतना सब कुछ होने दिया आपने? जीजी, गलतफहमी कोई नहीं है, बल्कि अर्जुन भैया ने कभी आना से प्यार किया ही नहीं। अगर आप लोग मेरे प्यार को समझ पाते तो ऐसे मुझ पर अटैक नहीं करते। आज भी मेरे दिल में आना के लिए प्यार है, तभी तो शादी करते वक्त इतना बुरा लग रहा है मुझे। आज भी आना ने जब कहा कि वो छोटू मामा को शादी के लिए बात करने को कही, तब बहुत तकलीफ हुई मुझे। अभी भी उस दर्द से भरा नहीं हूँ मैं। ऊपर से आप सब मुझे दोष दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? आना मेरे साथ रहना नहीं चाहती, घर छोड़कर चली गई। सोचा था मेरी दूसरी शादी की बात सुनते ही वो कम से कम एक बार तो माफी मांगेगी अपनी गलतियों के लिए, एक बार तो बोलेगी कि हाँ अर्जुन मैंने गलती की। कुछ नहीं कहा आना, उल्टा डिवोर्स के लिए राजी हो गई। डिवोर्स के दिन भी एक बार भी उसने अपनी गलती नहीं मानी, उल्टा साइन कर दी। उनको तो यही सजा मिलनी चाहिए। क्या हुआ छोटू, क्या सोच रहे हो? आना के बारे में सोच रहे हैं ना? अब सोच के क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेतना। 2 दिन पहले सोचा होता तो। अरे मैं नहीं सोच रहा आहाना के बारे में। मैंने बोला ना, प्लीज आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। और क्यों सोचूं उसके बारे में? कौन है वो? वो एक डिवोर्सी लड़की है जो मेरे घर रही। बस मेरी उससे शादी हुई और अब टूट चुकी है शादी। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता और ना ही अहाना के बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। उसका नाम लेना भी ना इस टाइम गलत है मेरे लिए। और प्लीज आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, मैं थक गया हूँ। मैं ऑफिस गया था, ऑफिस में भी बहुत काम था। एक काम करते हैं, आप लोग जाइए, माँ से जितने भी सवाल हैं वो कीजिए, क्योंकि ये शादी मेरी माँ ने तय की थी, मैंने नहीं की थी। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा थी शादी करने की। हाँ, मैं शादी करना चाहता था। हाँ, मैं एक सुखी परिवार चाहता था। हाँ, मैं अहाना से अभी दूर होना चाहता हूँ। मैं अहाना के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, हम दोनों की कभी नहीं बनी, मैं कभी खुश नहीं था उसके साथ और मैं अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए, मुझे सोना है। चलो। बड़ी माँ प्रणाम। खुश रहे। देखिए आपने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। अचानक। अरे टुकुन, तू ये? प्रणाम माँ। हाँ प्रणाम। प्रणाम पिशीमणि। अच्छा, भाई की शादी सुनते ही दौड़ा दौड़ा चला आया, हमें किसी को बताया भी नहीं? माँ, बड़ी माँ ने बुलाया और मैं ना हूँ, कभी ऐसे हो सकता है क्या? और आप सब तो जानते ही अच्छे से बड़ी माँ की कहीं कोई बात मेरे लिए ऑर्डर से कम नहीं है। और इसमें नया क्या है? टुकुन? प्रणाम बाबा। हाँ ठीक है। वैसे भाभी, ये क्या ही शादी हो रही है? मतलब घर के लोगों को निमंत्रण नहीं है, सिर्फ औरतें जाएंगी और वो भी 4-5 सिर्फ। और ये छुप छुपा के शादी क्यों हो रही है? और भाभी आपको तो पता है ना कि छोटू की पिछली शादी में क्या क्या हुआ था, है? हमने सोचा था कि इस बार उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। दादा, आपको पता है छोटू ने अब तक लड़की को देखा तक नहीं। भाभी ने लड़की की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन छोटू ने नहीं देखी। कह रहा है कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना है, आपको जो करना है करो। भला ऐसे भी कोई शादी होती है भाभी? ठाकुर जी,
अब छोटू को ही ऐसी शादी करनी है तो आप और हम क्या कर सकते हैं बताइए। और फोटो की बात, फोटो दिखाने लाई थी ना, अब उसने नहीं देखी तो क्या करूं? हाँ एक बात है, लेकिन इस बार उसे अपनी माँ पर भरोसा है ना, तो वो परेशान कम हो रहा है। छोटू को अपनी माँ पर भरोसा होगा, लेकिन हमें आप पर भरोसा नहीं है। ये आप एक कैसे खानदान में शादी करा रही है छोटू की? ना वो हमारे घर आए, ना हम उनके घर गए, ना हम उनसे मिले, ना वो हमसे मिले। हाँ भाई, ये जरूर सुना है कि वो लोग इतने गरीब है कि एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएंगे हमें, तो ठीक है ना, नहीं खाएंगे हम, लेकिन एक बार उनसे मुलाकात तो होनी चाहिए ना हमारी। अब क्या है ना ठाकुर जी, ये सिर्फ उन लोगों ने तय नहीं किया है, मैं भी यही तय कर चुकी हूँ। पिछली शादी तो टिकी नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार शादी में कोई भी धमाचौकड़ी नहीं मचानी है मुझे। इस शादी में सिर्फ मैं रहूंगी और घर से एक मर्द रहेगा आशीर्वाद देने के लिए दोनों को, इसीलिए मैंने टुकुन को बुला लिया है। और आप तो जानती ही हैं, टुकुन मेरा समझदार बेटा है, सब कुछ संभाल लेगा, अपने भाई के साथ रहेगा, भाई को भी संभाल लेगा, और फिर दो लोग कागज पर दस्तखत कर देंगे और निपट जाएगी शादी। हाँ, और फिर लड़का लड़की को अगर वरमाला अदली बदली करनी होगी तो वो लोग आपस में कर लेंगे। लेकिन कह देती हूँ ठाकुर जी, इन सब में मैं नहीं पड़ने वाली। हाँ, लड़की वालों की हालत इतनी खराब है कि वो लोग घर से शादी तक नहीं करवा सकते, इसीलिए वो लोग आपके छोटू दा के घर से शादी करवा रहे। वैसे भी हम तो उनके यहाँ जाएंगे नहीं, फिर तो मामला ही खत्म, झमेला ही नहीं रहा, है कि नहीं? लेकिन वो छोटू दादा के यहाँ तो आना रहती है ना, ऐसा सुना है। हाँ तो रहे, उस कल मुही से हमें क्या लेना देना है छोटी? हाँ, ये बात भाभी ने बिल्कुल ठीक बोली है। उसको रहना है तो रहे वहाँ पे, आंखें फाड़ फाड़ के देखे कि हमारे बेटे ने 2 दिन के अंदर दूसरी शादी कर ली। पता चलना चाहिए कि एक इंसान के पूरे महीने का खर्चा कितना होता है खाने का। ऐसे कोई फ्री में नहीं रखता है, कोई नहीं रखता। और फिर देवर जी रखना है तो रखे, नहीं रखना है ना रखे, हमें क्या। असल में जिनकी शादी हो रही है ना, उनका सामर्थ्य थोड़ा कम है, तो समझ लो मैं ही करवा रहा हूँ ये सब। अब तो हमारे पड़ोसी है, और कल मैं आपके घर जाके न्योता देके आया हूँ। आएंगे ना आप सब? जरूर आएंगे दादा, इतने अपनेपन से बुलाया है आपने, हम सब रहेंगे शादी में। आना आना। मैं रोना नहीं चाहती, फिर भी आंखों में पानी क्यों आ रहा है? हे माँ दुर्गा, मेरे आंसुओं को रोक दो माँ, मैं और रोना नहीं चाहती, किसी को अपने आंसू दिखाना नहीं चाहती मैं। आना, जवाब क्यों नहीं दे रहे बेटा? बोलिए। अरे क्या हुआ, तुम्हारा गला बैठा हुआ है क्या? इधर आओ। क्या हुआ, तुम्हारा गला बैठ गया? ठंड लग गई है क्या? अपना सिर क्यों हिला रही हो, क्या बात है? ये आपकी कौन लगती है? मेरी बेटी समझ लीजिए, बेटी कह सकते हैं आप। तो बेटी जैसी बच्ची की शादी नहीं करवाएंगे क्या? देखने में भी अच्छी है, सुना है पढ़ी लिखी भी है, और अब तो नौकरी की भी तलाश कर रही है। करवाऊंगा, समय आएगा तो सब होगा। जन्म, मृत्यु, विवाह, ये सब ईश्वर की इच्छा से तो होता है। इसकी भी जरूर होगी, और जब होगी तो आप लोग तो रहेंगी। अरे क्या हुआ तुम्हें, कैसे काले बादल चेहरे पे छाए हैं? पता है ना दादा, जवान लड़कियां जब दूसरों की शादी देखते हैं ना तो उनका मन दुखता है। मुझे तो लगता है इसका भी दिल दुख रहा है। आपके सोतुदा को फ्री की काम वाली चाहिए थी, फ्री की काम वाली मिल गई, फिर हम उसके लिए बेफालतू में माथा क्यों खपा है भाभी? तो फिर भाभी आप जा रही है ना शादी करवाने, और हम में से कोई नहीं आ रहा है। अब क्या है देवर जी, जाना जरूरी है, मजबूरी जो ठहरी। लेकिन छोटी, तू ना स्वागत की सारी तैयारियां करके रख देना। हाँ? दीदी, सारी रस्में एक ही दिन में कर देंगी क्या? हाँ? हाँ? क्या है, 2-4 लोगों को खाना खिला के निपटा देंगे, और जिन लोगों ने आना के जाने पर उंगली उठाई थी ना, उनको दिखा दूंगी कि ये दुर्गा देवी 2 दिन में अपने बेटी की शादी दोबारा कर सकती है। देख लेना, सब लोग देखते रह जाएंगे और समझेंगे भी कि मैं अपने बच्चों के भले के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
और हाँ छुट्टी, ये बॉब हाथ पे ना ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी मैं। जो लोग बहू का चेहरा देखने आएंगे उनको कुछ खिला पिला के भेज देंगे, तो उतनी तैयारी करना, उससे ज्यादा मत करना, ठीक है? अरे भाभी, लेकिन तैयारी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे बाबा, पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं? जितना लगेगा हम दे देंगे ना। है? तू देगा? माँ, अब मैं दूं या बड़ी माँ दे, बात तो एक ही है ना। अब आप लोग तो देने नहीं वाले हैं, तो इतना सवाल जवाब क्यों ही कर रहे हैं? हे टुकुन, माँ हूँ तेरी, तुझसे सवाल भी नहीं कर सकती क्या? रहने दीजिए ना छोटी भाभी, अभी इसमें हम क्या ही बोले। भाभी वैसे भी ज्यादा लोगों को तो खिला नहीं रही है ना, भाभी अकेले संभाल लेगी सब कुछ। वैसे एक बात कहूँ भाभी, इस बात से मेरा पोल्टू बड़ा खुश है कि उसके छोटे भाई की दोबारा शादी हो रही है। वैसे आप टुकुन को साथ लेके जा रही है, इसलिए मेरे पोल्टू का भी बड़ा मन है कि वो छोटू की शादी में जाए। तो आप मेरे पोल्टू को भी साथ में ले जाइए ना, क्या ही फर्क पड़ेगा। क्यों ठाकुर जी, खोकोन ने फिर क्या गलती किया बताइए? वो तो घर का बड़ा बेटा है, उसकी इज्जत है, मान सम्मान है, तो उसको ना ले जाऊं? और अगर उसको ले गई तो सारी बहुओं को ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकती मैं। और फिर आप लोग ना इतनी चिंता मत कीजिए। और फिर टुकुन है ना, टुकुन और मैं सब कुछ संभाल लेंगे। और फिर क्या है, शादी होते ही हम लौट आएंगे, वहां रात को रुकेंगे थोड़ी। ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो किसी की भी शादी पे रो पड़े। ये तो शादी ही नहीं करना चाहती है। लेकिन दादा, आप अभी तक भी पूरा सच नहीं बता रहे। हमने सुना है इसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी। वो सब पुरानी बातें उठाने से क्या फायदा? शादी हुई थी पर टिकी नहीं, बस। आप सोचिए, जिस लड़की को एक बार ऐसा अनुभव हो जाए तो क्या वो दोबारा शादी करना चाहेगी? अरे तो क्या हुआ, उम्र देखी है इसकी, पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही बिताएगी? और क्या होगा, मेरे साथ रहेगी जब तक मैं हूं। जब मैं परलोक चला जाऊंगा तब अपने हिसाब से जिएगी। मैं इसके बाप जैसा हूं और बाप बेटी मिलकर जिंदगी काट लेंगे। ये तो सिर्फ आप अपने बारे में सोचकर बोल रहे हैं। अगर आप इसे प्यार करते ना तो आप इसके भविष्य को क्यों नहीं संवारते? अरे भविष्य कौन जानता है पहले से, कहाँ शादी होगी, कैसा घर परिवार मिलेगा। वैसे अच्छे लड़के तो बहुत है और मैंने इसे शादी करने के लिए कहा भी है, पर क्या करूं, लड़की नहीं तैयार होती। मामू, आपने यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, मैं बोल रहा था कि घर में ये मेहमान आए हैं और तुम तो किसी को खाली पेट जाने देती नहीं हो। थोड़ा चाय और वो जो नाड़े नाड़ू जो बनाए थे वो लेके आ जाओ। जी मामू, आप लोग खड़े क्यों है? खाकी माँ बैठी ना, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, कल शादी है ना, सीधा शादी में ही आके खाएंगे। वैसे जिसकी शादी हो रही है वो आपके कौन लगता है? वो मेरा भांजा लगता है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस रजिस्ट्रेशन होगा, थोड़ा खाना पीना बस, और आना सब संभाल लेगी। ठीक है, फिर हम सब भी आएंगे हाथ बटाने के लिए। हाँ। अरे नहीं नहीं काकी माँ, मैं अकेले सब मैनेज कर लूंगी, आप लोगों की जरूरत नहीं है। आप लोग बस आइएगा और शादी में मजे कीजिएगा। हाँ, तुम मजे नहीं करोगी? मुझे खाना बनाने में खुशियाँ मिलती है, बस सब लोग शांति से खाना खाएं, इतना ही चाहती हूँ मैं। मेरी बेटी है ही ऐसी, सबको खिलाने में इसे खुशी मिलती है। बेटा, काकी माँ को चाय पिलाए बिना जाने मत देना। जी मामू। काकी माँ, आप सब लोग बैठिए ना, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। वैसे भी घर में अगर कोई मेहमान आए और बिना खाए लौट जाए तो अच्छा नहीं होता है ना। आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आइए बैठिए। इसका मतलब रीति रिवाज तो सब खत्म? देवर जी, रीति रिवाज के हिसाब तो शादी करके देख ली ना, टिकी क्या? नहीं ना। तो इस बार बिना रीति रिवाज के करके देख लेते हैं, कम से कम मेरा छोटू तो खुश रहेगा। और फिर अगर रात को वहां रुक गए तो दूसरे दिन सुबह लौट कर आ ही जाएंगे, और फिर दूसरों के यहाँ रुकना थोड़ी अच्छा लगेगा। और फिर वैसे भी गरीब हैं बेचारे, उन पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती हूँ मैं। रिश्ता करना ही था तो किसी अमीर घर में करती ना आप। ठाकुर जी, अमीर घर की लड़की ना सर पर चढ़कर बैठेगी, बेचारी गरीब है, संभल कर रहेगी। दीदी, जो लड़की समझदार होती है ना, वो हर जगह समझदारी दिखाती है, नहीं तो नहीं दिखाती। अब वो अहाना थी ना गरीब घर की, क्या वो आपके सर पर चढ़कर नहीं नाची? लेकिन टिक पाई क्या यहाँ छोटी? नहीं ना, गई ना, तो बस ऐसे ही। और फिर सब लड़कियां एक जैसे थोड़ी ना होती है। बड़ी माँ,
मैं क्या कह रहा था, वो छोटू की होने वाली बीवी के लिए शॉपिंग वगैरह करनी है तो चले हम। अरे टुकुन, वो कपड़े वपड़े तो मैंने खरीद लिए हैं। वो बहू को सजाने धजाने का जो सामान होता है ना, बस उतना थोड़ा सा लेना बाकी है। और सोने के गहने। हाँ? ठाकुर जी, सोने के गहने कहाँ से लाऊंगी? आना के गहने तो है ना यहाँ पर, वही दे दीजिए आप। अरे हाँ, उस लड़की के तो है गहने, वही चढ़ा दूंगी देवर जी। बड़ी माँ, हाँ? मैं क्या कह रहा था, काफी देर हो रही है तो चलते हैं। वो छोटू आज भी ऑफिस जा रहा है, फिर क्या है ना, कल को कहेगा कि शादी के दिन भी अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, छुट्टी नहीं ले सकता। ऐसे कैसे कहेगा? कल तो उसे समय पर आना होगा ना। हाँ? चलो हम लोग चलते हैं, चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा। लड़की बहुत अच्छी है, इसीलिए तो अपने से दूर नहीं भेजना चाहता इसे। आप तो बड़े मतलबी निकले दादा। ऐसी लड़की की तो अच्छा सा लड़का देख के शादी करानी चाहिए थी। अब एक रिश्ता नहीं टिका तो डिवोर्स हो गया, तो क्या हुआ? लड़की जिंदगी भर उदास थोड़ी बैठी रहेगी। ये बिल्कुल उदास नहीं है, आपको तो सिर्फ ऐसा लग रहा है। ये तो नौकरी के लिए कोशिश कर रही है, ये नौकरी करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। ये आना, जरा आना। जी। अच्छा बेटा, तुम एक सच बात बताओ इन्हें। इन सबको लगता है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा रहा हूं। तुम तो खुद ही शादी नहीं करना चाहती हो, है ना? मामू, ये सारी बातें रहने दीजिए ना अभी। नहीं नहीं, तुम इन सबको बताओ। सब अगर मुझे गलत समझेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। तुम तो अब नौकरी करना चाहती हो, है ना? और हम बाप बेटी रहेंगे एक साथ। क्या बोलती हो? हाँ मामू, बिल्कुल। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि एक अच्छा लड़का है मेरे जान पहचान में, तुम शादी कर सकती हो उससे। तुमसे मैंने कहा था ना, और तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब मैं क्या करूं बताओ? मामू, मैंने आपको तो कोई दोष नहीं दिया है ना। बस यही बात ना तुम सबके सामने बताओ कि तुम्हारी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। असली कारण पता है क्या? यही कि पहला तजुर्बा अच्छा नहीं था। नहीं नहीं, जो हुआ सो हो गया। पर जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी, उस लड़के को अब भी ये बहुत प्यार करती है। मामू, ये सारी बातें रहने दीजिए ना प्लीज। अरे बाप रे, लड़के को ये समझ नहीं आया क्या? समझता तो क्या इसको घर से निकाल देता? सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़का तो फिर से शादी कर रहा है। हाँ? ये क्या बोल रहे हैं आप? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।